भारत का एक ऐसा मंदिर जो जितना पवित्र है उतना ही रहस्यमय, अनसुलझा हुआ और चौंकाने वाला, जो दुनिया के धनाढ्य मंदिरों में से एक है। मंदिर की पूरी संपत्ति लगभग 2.5 लाख करोड़, जो बहुत से देशों के बजट से भी ज्यादा है। यहाँ महीने में 300 से 400 करोड़ तक का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर का, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर को समर्पित है। मान्यता है कि यहाँ भगवान की मूर्ति खुद से प्रकट हुई, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? जहां भगवान को नहलाया जाता है तो उनके सीने पर मां लक्ष्मी और देवी पद्मावती विराजमान दिख। भगवान को स्नान के बाद नीचे धोती और ऊपर साड़ी क्यों पहनाई जाती है? पुजारी बताते हैं कि गर्भगृह में पंखे होने के बावजूद भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को पसीना आता है, और मंदिर के आसपास कोई नदी या समुद्र न होने के बावजूद भी मूर्ति से समुद्र के लहरों की आवाजें सुनी जा सकती, जो आज भी पहेली बनी हुई है। ऐसे ही भगवान वेंकटेश्वर के मूर्ति के बालों का भी रहस्य, और मंदिर का निर्माण भी कम चौंकाने वाला नहीं है। मंदिर के रोजमर्रे की आवश्यक सामग्री मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक रहस्यमय गांव से आती है, जहां किसी बाहरी व्यक्ति को जाना बिल्कुल मना है। ऐसा क्यों होता है, ये आज तक रहस्य ही बना हुआ। मंदिर में हजारों सालों से बिना तेल और घी के जलता दिया हो, या फिर मंदिर के लड्डू के साइज, वजन और उसको बनाने से जुड़े रहस्य, भक्तों द्वारा स्वेच्छा से दान किए गए अपने बालों की अनसुलझी कहानी, और उन बालों का विदेशों तक कब बिजनेस। बता दें कि मंदिर ट्रस्ट के पास लगभग 11 टन सोना, जिसमें 1000 किलो के सोने के मुकुट, 2.5 टन का कवच और बहुत से सोने के आभूषण भंडार है। लेकिन फिर भी यहाँ भगवान को कर्ज में डूबा ही क्यों माना जाता है? तो चलिए सुलझाते हैं हर एक रहस्य को, तथ्यों को, रिसर्च के आधार पर। मैं हूँ रंजन और भारत अनटोल्ड में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मंदिर निर्माण से पहले मूर्ति की उत्पत्ति के रहस्यों को समझ लेते हैं। देखिए, ये मूर्ति स्वयंभू है, इसे किसी मूर्तिकार या शिल्पकार ने नहीं बनाया, खुद भगवान विष्णु ने अपने तेज से बनाया था, इसलिए इसे विग्रह कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी और देवी पद्मावती के आपसी द्वंद्व के चलते यहाँ खुद को मूर्ति में समाहित कर लिया था। तब भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने माता लक्ष्मी और देवी पद्मावती को भगवान वेंकटेश्वर के इस अवतार को कलयुग की रक्षा हेतु बताया था। तब माता लक्ष्मी और देवी पद्मावती भगवान शिव और ब्रह्मा जी के बातों को सुनकर भगवान वेंकटेश्वर के मूर्ति में खुद को अंतर ध्यान कर लिया। इसी वजह से आज भी जब भगवान वेंकटेश्वर को नहलाया या जलाभिषेक किया जाता है तो उनके सीने पर माता लक्ष्मी एवं देवी पद्मावती की छवि दिखाई देती। इसलिए भगवान वेंकटेश्वर के मूर्ति को नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती। केश दान यानी बालों के दान का रहस्य। देखिए, बालों को सुंदरता और अहंकार से भी जोड़ा जाता है। जब भक्त अपने बाल मुंडवाकर उसे त्यागते हैं तो ये अहंकार का पूर्ण त्याग और भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण का प्रतीक माना जाता है। कई जगह यह भी बताया गया है कि बालों को मुंडवाकर लोग अपने पुराने पाप, बुरे कर्म और बीते जीवन का अंत कर नई जिंदगी की शुरुआत करते। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार जब एक चरवाहा ने भगवान विष्णु पर कुल्हाड़ी से वार किया था तो उनके माथे पर गंभीर चोट आई, कुछ बाल भी गायब हुए थे। तब एक गंधर्व कन्या नीला देवी ने भगवान को अपने बाल अर्पित किए थे। तब से भगवान ने यह वरदान दिया कि जो भी भक्त श्रद्धा से अपने बाल यहाँ अर्पित करेगा उसे विशेष पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होगा। कहते हैं कि मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के बाल आज भी वही नीला देवी के असली बाल हैं, जो सदियों से लगे हुए हैं बिना उलझे। बता दें कि हर साल लगभग 40 करोड़ लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, जिसमें से 20,000 लोग हर दिन अपने बाल यहाँ अर्पित करते हैं। मंदिर प्रशासन इन बालों का हेयर बिग्स और बालों को यहीं से विदेशों में बेच दिया जाता है, जिससे मंदिर ट्रस्ट को अच्छा मुनाफा भी होता है। मंदिर का खजाना। जी हाँ, मंदिर के पास लगभग 2.5 लाख करोड़ की पूरी संपत्ति है, जिसमें 43,000 एकड़ जमीन, शेयर मार्केट में 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इन्वेस्ट और बहुत सारी चीजें शामिल है। मंदिर का सालाना खर्च लगभग 2,000 करोड़ रुपए तक का है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा अन्नदान पर खर्च किया जाता है। हर दिन 3 से 4 लाख भक्तों को मुफ्त में भोजन कराया जाता है। 2 दर्जन से ऊपर मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाता है। 350 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज हैं, जहां 60,000 बच्चों को बिना फीस के शिक्षा और दीक्षा दी जाती है। मंदिर के खजाने की रखवाली और मैनेजमेंट का जिम्मा TTD यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थान के पास है। मंदिर में भगवान को भोग और भक्त को प्रसाद में दिए जाने वाले लड्डू का साइज, वजन और उसका स्वाद। देखिए, जब मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा प्रारंभ हुई थी तो पुजारियों को समझ नहीं आ रहा था कि प्रभु को क्या भोग लगाए। तभी एक बुजुर्ग महिला लड्डू की थाली लेकर आई
और पुजारियों से कहा कि इसे नवद्रव्य के रूप में स्वीकार करें। इस घटना के बाद यह माना गया कि खुद देवी माँ ने प्रसाद का संकेत देने के लिए यहाँ तक आई थी। तब से ये लड्डू मंदिर में बनाए जाते रहे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपको इसके अलावा और इस मंदिर का क्या क्या रहस्य पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपने अभी तक भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जय बालाजी।